हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, भर्ती प्रक्रिया के बारे में, जो कि पोस्ट रहेगी सब इंस्पेक्टर की सीएपीएफ में। सीएपीएफ में जीडी स्टाफ में जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहती है, इस पर क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, भर्ती कैसे होती है, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। सीएपीएफ मीन्स, सीएपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसमें सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, इनमें से आप किसी में भी, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, एसआई की पोस्ट पर भर्ती चाहते हैं जीडी स्टाफ में, तो आप इस वीडियो को देखिएगा एंड तक। आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप सभी जानते होंगे, अगर जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं कि ये जो फोर्सेज हैं इनमें दो स्टाफ्स रहते हैं, एक जीडी स्टाफ और एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ। अभी मैं आपको जो सब इंस्पेक्टर की बात कर रही हूँ वो जीडी स्टाफ के लिए बात कर रही हूँ। ओके, सो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सारे पॉइंट्स। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, पोस्टिंग, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं, पोस्ट प्रेफरेंस कब देते हैं, क्योंकि सीएपीएफ में सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, अब इनमें से आप किसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको प्रेफरेंस फिल करना रहता है। सभी के लिए एक ही एग्जाम होता है, तो आपको ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है किस टाइम आपको ये फिल करना होता है, सारे पॉइंट्स इस वीडियो में मैं आपके क्लियर करूंगी। एंड अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वैकेंसीज अपकमिंग हैं, आने वाली हैं। इसी साल ये भर्ती जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया जाएगा, तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। और फिर अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम इस पोस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, किस ग्रुप की ये पोस्ट है। ओके, सो जीडी स्टाफ में जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है ये ग्रुप बी की नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। वहीं अगर हम बात करें सैलरी की, तो सब इंस्पेक्टर जीडी स्टाफ में जो पोस्ट रहेगी इसकी सैलरी लेवल 6 से इनिशियल सैलरी 35,400 से 1,12,400 रहेगी। इसमें आपके अलाउंसेस भी ऐड किए जाएंगे। सो ग्रुप बी की पोस्ट रहती है नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है दो स्टाफ रहते हैं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ एंड जीडी स्टाफ। सो ये नॉन मिनिस्ट्रियल है, मीन्स जीडी स्टाफ की ये पोस्ट है। इसके बाद अब हम बात करेंगे पोस्टिंग कहाँ रहती है। तो ऑल इंडिया में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ या सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इनके जहाँ भी हेडक्वार्टर्स हैं, जीजीज हैं या बटालियंस हैं, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। सो ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है एंड इस पोस्ट के लिए अप्लाई भी ऑल इंडिया से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और हाँ, इसके लिए फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें एज लिमिट। तो सब इंस्पेक्टर जीडी स्टाफ में एज लिमिट है मिनिमम 20 ईयर एंड मैक्सिमम 25 ईयर, 20 से 25 साल है। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। आपने किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, बैचलर डिग्री आपके पास है, देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि अब अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, एज क्राइटेरिया भी आप फुलफिल करते हैं, इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी आप फुलफिल करते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं इसमें, तो आपको कौन सा एग्जामिनेशन देना होगा सब इंस्पेक्टर जीडी पोस्ट भर्ती के लिए। तो यहाँ पर आपको एसएससी के द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, एसएससी एसआई जीडी इन सीएपीएफ एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन आपको देना होगा और बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है। इसी साल इसका नोटिफिकेशन भी रिलीज किया जाएगा एसएससी की तरफ से। तो अगर आप इसमें एलिजिबल हो, जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो अपडेट रह सकते हैं एसएससी की वेबसाइट पर, या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो अपलोड करूंगी। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट रहती है इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर, पहले आपका पेपर फर्स्ट होगा, इसके बाद पीईटी पीएसटी, देन पेपर सेकंड, उसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये स्टेजेस हैं। इन सभी को क्लियर करने के बाद अगर आप ये सारी स्टेजेस क्लियर कर लेते हैं तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है और ज्वाइनिंग आपको दी जाती है। अब हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। पहले हम पेपर फर्स्ट देखेंगे। पेपर फर्स्ट में आपके 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं। 4 सब्जेक्ट्स में सबसे पहले रहेगा इसमें आप
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, एंड इंग्लिश कंप्रहेंशन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। पेपर फर्स्ट में 2 आवर्स का इसमें आपको ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन इसका 2 आवर्स है, 2 घंटे का टाइमिंग आपको दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर सेकंड की, एंड देन हम पीईटी पीएसटी चेक करेंगे। पेपर सेकंड आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन का होता है, जिसमें 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहता है, 2 आवर्स का टाइमिंग दिया जाता है। यहाँ भी 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों ही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके रहते हैं, और दोनों में ही यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25। ओके, 0.25 से नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सो आंसर आपको केयरफुली देना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पीएमटी की। फिजिकल मेजरमेंट, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है यहाँ 170 सेंटीमीटर है। जो कैंडिडेट हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट है 165 सेंटीमीटर रहेगा। इसके अलावा जो एसटी कैंडिडेट है उनको 162.5 सेंटीमीटर। चेस्ट भी आप देख रहे हैं 80, 85, 77, 82। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रहती है वो है 157 सेंटीमीटर। जो हिली एरिया से बिलोंग करती हैं उनको है 155 सेंटीमीटर, एंड जो एसटी कैंडिडेट हैं फीमेल कैंडिडेट उनके लिए हाइट रहेगी 154 सेंटीमीटर। इसके बाद बात करते हैं पीईटी फॉर मेल कैंडिडेट के लिए। तो 100 मीटर रेस में आपको 16 सेकंड, 1.6 किलोमीटर रेस में 6.5 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर, आपको इसमें 3 चांस दिए जाते हैं लॉन्ग जंप में। हाई जंप में भी आपको 3 चांस दिए जाते हैं, 1.2 मीटर की आपको रहती है। एंड शॉर्टपुट में से आपके यहाँ पर 4.5 मीटर इन 3 चांस आपको इसमें 3 चांस आपको इसमें दिए जाएंगे। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट के लिए देखेंगे तो 800 मीटर रेस में आपको 4 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर दिए जाएगी, एंड हाई जंप 0.9 मीटर। दोनों में ही 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे मेडिकल की। जब आप पीईटी पेपर फर्स्ट कर लेते हैं, पीईटी पीएमटी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप पेपर सेकंड क्लियर कर लेते हैं, देन आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल क्लियर करने के बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं मेडिकल टेस्ट के बारे में डिटेल में आप देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट पेपर सेकंड को क्वालिफाई कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, उनको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ओके, सो यहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, जब आप मेडिकल टेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, एनसीसी अगर आपके पास है, एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। बोनस मार्क आपको मिलते हैं, पेपर फर्स्ट में भी मिलेंगे और पेपर सेकंड में भी मिलेंगे बोनस मार्क। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। 5% आपका जो भी मैक्सिमम मार्क्स है ना एग्जामिनेशन का, उसका 5% मिलेगा। अगर आपके पास एनसीसी का वी सर्टिफिकेट है, देन आपको मैक्सिमम मार्क्स का 3% मिलेगा। जैसे कि 200 का है तो उसका 3% आपको मिलेगा। एनसीसी का ए सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स का 2%। सो अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप वो भी दे सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो परसेंटेज लिखा गया है उस हिसाब से आपको बोनस मार्क यहाँ पर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों में ही आपको मिल जाते हैं। ओके, सो मेडिकल टेस्ट के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब हम बात करेंगे इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स की। रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहते हैं, क्योंकि पीईटी जो पीएसटी होते हैं वो आपके क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, मेडिकल भी क्वालिफाइंग नेचर का। आपका जो रिटन एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड है ये आपकी मार्किंग रहती है। सो यहाँ पर आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 25%। इसके अलावा जो अदर कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए 20% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको इतना परसेंटेज रिटन एग्जामिनेशन में लाना जरूरी है। देन हम बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस की। तो जब आपका ये जो आप देख रहे हैं सब इंस्पेक्टर इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी, अब ये आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना होता है। किस टाइम आपको फिल करना होगा, तो सारे ही टेस्ट जब आप क्लियर कर लेते हैं, मेडिकल भी आपका हो जाता है, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस बताना होता है, फिल करना होता है। तो आप इनमें से जिसमें भी चूज़ करना चाहें, जिसको भी आप ज्वाइन करना चाहें, उसके अकॉर्डिंगली आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप अपना प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। ओके, सो बहुत सा ये क्वेश्चन रहता है कि पोस्ट प्रेफरेंस कब फिल करना होता है, कब देना होता है। तो पहले आपको अप्लाई करना है, एसएससी के द्वारा इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है, उस टाइम आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
देन जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है आपको वो सारा क्लियर करना होता है। रिटन एग्जामिनेशन, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पीईटी, पीएसटी, मेडिकल टेस्ट, ये सारे स्टेजेस क्लियर करने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम आप पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो एसआई जीडी स्टाफ में जो एसआई की पोस्ट है सीएपीएफ में, अगर आप इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं, इस वीडियो के बाद अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या इन फ्यूचर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो इसकी अभी तो वैकेंसीज आने वाली हैं और हर साल इसकी वैकेंसीज रिलीज होती है। एसएससी के द्वारा इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एसएससी की वेबसाइट पर अपडेट रहिए, बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा एसएससी के सारी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन जब भी रिलीज होते हैं मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। ओके, सो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चाहें तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।